बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायके और दालचीनी के चंद टुकड़े हैं। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा जायका आता है। ये तकरीबन 350 ग्राम बीफ है हड्डी वाला। इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है और आधा किलो शलजम है। ये मिट्टी की हंडिया है, इसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है। इतना पानी डाला है कि गोश्त गल जाए। इसमें मैं ये गोश्त डाल दूंगी प्याज समेत, हड्डी वाला है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे मसाले हैं, ये मैं डाल दूंगी। साथ ही में तेल भी डालूंगी, तेल भी मैं साथ में ही डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ और बाकी ऊपर से मैं हरी मिर्च का बघार दूंगी। इसको मिक्स करने के लिए रख दिया मैंने। ये आधा गल जाएगा तो इसके बाद से इसमें मैं टमाटर 2 अदद लाल वाले पीस के डाल दें या इस तरह से टुकड़े करके डाल दें, लेकिन जब गोश्त आधा गल जाए। इसको मैं अभी कवर कर रही हूँ। शलजम गोश्त में पका रही हूँ। गोश्त मैंने चढ़ा के रखा था, ये आधा गल गया है। इसमें मैं अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। इसकी आंच में थोड़ी सी कम रखूँगी, इसलिए कि हंडिया में ना जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है और फिर उससे फिर वो स्मेल दूर ही नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये ठंडी हो गई है, मैंने काफ़ी देर से इसका चूल्हा बंद किया था। तो अभी इधर थोड़ी सी गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगे, पकने लगे, तो फिर मैं इसकी आंच हल्की करके इसका पानी सुखा के इसको मैं भूनूंगी। उसके बाद से इसमें मैं शलजम और पानी डालूंगी। ये गोश्त आधा गला हुआ है, चूँकि बीफ है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसको मैंने भून लिया था। थोड़ा सा नीचे से लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसमें हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें ये शलजम है आधा किलो, इसको मैंने धो के और फिर काटा, क्योंकि सब्जियों पे ना स्प्रे करते हैं तो पहले सब्जियों को धो के फिर उसको काट लिया करें। फिर उसको मैंने धो के अच्छे टुकड़े करके उसको मैंने पानी में भिगो दिया था धो के, ताकि सब्जियों में अपना मॉइस्चर हो और वो बहुत ही अच्छा अंदर से जूसी होते हैं। अब बस इसको ज़रा बस थोड़ा सा 5-10 मिनट पकेगा तो इसको मैं फिर दम पे रखूँगी। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला फिर डालूँगी। ये शलजम बहुत जल्दी गल जाते हैं। अभी वो जो शलजम गोश्त मैंने पकाया था उसको मैंने दम पे रख दिया है। हस्बे ज़रूरत शोरबा उसमें रखूँगी मैं ये उसके साथ मकई की रोटी बना रही हूँ। हम शलजम के साथ, शलजम हो गोश्त में हो या खाली हो, कड़ी और इन चीज़ों के साथ हम लोग मकई की रोटी ज़रूर बनाते हैं। इसमें अगर हम लोग सालन के साथ खाएं तो उसमें घी वगैरह नहीं डालते, और मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, लेकिन हम लोग घी नहीं डालते, घी या तेल। तो मैं अभी उसमें थोड़ा सा वो घी डाल रही हूँ, देसी घी है ये। इसमें मैं 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप पराठों जैसे चाय के साथ, चाय के लिए बना रहे हैं तो इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून आप इसमें घी डालेंगे। इसको हम, उस रोटी को हम रोगनी कहते हैं। नमक हस्बे जायका है, जितना भी आप नमक डालना चाहें। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके पहले घी और नमक, और मेरे घर में मैं पूरा साल ये मकई का आटा रखती हूँ, फ्रीज़र में मेरा पड़ा होता है। जैसे 2-2 किलो के पैक बना के एक ही दफ़े से मैं पेशावर से मंगवाती हूँ। जब ये मौसम आता है, इसमें ताज़ा आटा होता है, नई मकई आती है तो मैं पिसवा के साथ में ले आती हूँ। पूरा साल मेरे पास मकई का आटा होता है।
अब इसको मैं भी मैंने बड़ा पेड़ा ले लिया है। हम इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, इसको हम तंदूर पे भी लगाते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास तंदूर नहीं है, मैं तवे पे बना रही हूँ। हमारा अपना देसी स्टाइल है ये। हम कोई प्लास्टिक की थैली या कुछ रख के नहीं बनाते, हम इसी तरह से ये मकई की रोटी बनाते हैं। और अगर ये थोड़ी सी मोटी होती है तो इसको हम तवे पे पतला कर लेते हैं, लेकिन चूँकि ये सालन के साथ खाई जाएगी तो ये थोड़ी सी मोटी होती है। बस इस तरह से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये रोटी बन जाती है। इसको बस ऐसे हाथ से उठा के और तवे पे डाल दूंगी मैं। देखें ये तो अगर इस तरह से हम मकई की रोटी इस तरह से बनाते हैं। ये एक रोटी 2 बंदों के लिए काफ़ी होती है अगर नॉर्मल खाते हैं तो। इसी तरह से मैं इसको उसके साथ सर्व करूँगी, शलजम गोश्त के साथ। जब मैंने दम पे रखे थे, ये सालन बनाया है इसके साथ, इसलिए कि इसके साथ हम मकई की रोटी सर्व करेंगे। तो ये इसमें गरम मसाला भी मैं डाल रही हूँ। 5 मिनट और दम दे के और मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये इसका मैंने तड़का बनाया है हरी मिर्च का, और उसका तेल, कुछ तेल मैंने इसमें से निकाला था, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, कुछ तेल और डाला है। अभी मैं इसको सर्व कर रही हूँ मकई की रोटी के साथ। मकई की रोटी मैंने बना ली है। ये मैंने डिश आउट करके इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। इसमें शोरबा इसलिए ज़्यादा है कि ये मकई की रोटी, इसमें बाज़ लोग वो चूरा करके भी डालते हैं, उसको थोड़ा सा उसका वो करके। हमारे यहाँ ये डिश बहुत पसंद की जाती है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि बचपन से उन्होंने ये चीज़ें खाई हुई हैं। और साथ में जो मैंने ज़्यादा आटा गूंदा था तो मैंने रोटियां बना के और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इसको मैं निकाल के कोई ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह आता है ना, उसके बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसमें छोटा जो पिज़्ज़ा आता है उसके बॉक्सेस में बॉक्स में डाल के उसको मैं कवर करके और थैली से बांध के फिर रखूँगी, ताकि इसमें अंदर क्रिस्टल ना बन सके। ठीक है जी, आप भी ज़रूर बनाएं। ये हमारे KPK की स्पेशल डिश है, पंजाब में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।